शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगी है, लेकिन मेरे इस छोटे से कमरे में एक वैचारिक युद्ध शुरू होने वाला है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, इतनी मेहनत क्यों? मेरा जवाब सरल है, जब लक्ष्य साधारण नहीं होता तो प्रयास भी साधारण नहीं हो सकता। ये स्टडी की मेरी दूसरी शिफ्ट है। मैं 4 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक मैं स्टडी करूँगा। इसमें मैं बिल्कुल भी अलग कुछ काम नहीं करूँगा, सिर्फ खाना खाऊँगा और अपनी पढ़ाई करूँगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतनी बेसिक किताबें क्यों? पर सच तो यह है कि बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए ज़मीन मजबूत होनी ज़रूरी है। शुरुआत करता हूँ भूगोल के साथ। भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम याद करना नहीं है, यह इस धारा के संतुलन को समझने का विज्ञान है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी ये किसी ग्रंथ से कम नहीं है। टेक्टोनिक्स या मानसून की कार्यप्रणाली को पढ़ता हूँ तो समझ में आता है प्रकृति कितनी व्यवस्थित है। एक अधिकारी के रूप में जब तक मैं इस जमीन को नहीं समझूंगा, तब तक इस पर रहने वाले लोगों के लिए न्याय कैसे कर पाऊंगा? राजनीति विज्ञान या पॉलिटिक्स सिर्फ धाराओं का अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि सत्ता क्या है और सेवा क्या है। अधिकार और कर्तव्य के बीच का वह महीन धागा समझना ही एक सच्चे एस्पिरेंट की असली पहचान है। रात के 9:30 बज चुके हैं। थकान हावी हो रही है, लेकिन इतिहास की ये कहानियां मुझे सोने नहीं देंगी। हम आज जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बीते हुए कल में कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। एनसीईआरटी के ये पन्ने मुझे सम्राट अशोक की धम्म नीति से लेकर गांधी जी के सत्याग्रह तक ले जाते हैं। इतिहास पढ़ने का मकसद तारीखें रटना नहीं है, बल्कि पिछली गलतियों से सीखकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। रात के 12 बज गए हैं। आज का सफ़र यहीं तक था। 8 घंटे की इस तपस्या के बाद शायद मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मानसिक रूप से कल से अधिक समृद्ध महसूस कर रहा हूँ। यह एनसीईआरटी की किताबें मेरी नींव हैं और इसी नींव पर मेरे सपनों का महल खड़ा होगा। सफ़र जारी रहे क्योंकि मंजिल अभी दूरी है। शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट।